स्टोक्स एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। बेन स्टोक ने आईपीएल को स्किप किया इस दफ़ा और उन्होंने कहा है जी मैं इस दफ़ा आईपीएल की जगह अपनी प्रैक्टिस करूंगा। आगे हमारी आने वाली सीरीज़ है जी गालबन इंडिया के साथ, तो मैं इंडिया के खिलाफ सीरीज़ है जो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं वहां पर परफॉर्म करूंगा, मैं वहां पर अपना 100% दूंगा। क्योंकि बेन स्टोक टेस्ट सीरीज़ के कप्तान भी हैं, उसके अलावा भी वो टेस्ट के कप्तान हैं। और उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पर अपनी जो परफॉर्म है वहाँ पर दिखाऊंगा, मतलब मैं सारा फोकस अपना उस पर रखूंगा। इसी तरह आज से 1 साल पहले पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, उन्होंने कहा था जी कि मैं आईपीएल को छोड़ रहा हूँ, मैं आईपीएल को छोड़ के अपनी टेस्ट पर, अपनी जो इंटरनेशनल ड्यूटी है उस पर फोकस करूंगा, मैं वहाँ पर परफॉर्म करूंगा। तो उन्होंने आईपीएल को छोड़ दिया, ठीक है जी। क्यों उसके बाद उन्होंने ऐसी सीरीज़ खेली है, उन्होंने इंग्लैंड से वो बराबर की है, 5 मैच थे, एक तो ड्रा हो गया था, उसके बाद 2 ऑस्ट्रेलिया जीते थे, 2 इंग्लैंड ने जीते थे। उसके बाद आगे जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान थी पैट कमिंस थे, उन्होंने इंडिया को हराया है जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और वो भी बुरे तरीके से। कप्तान तो पैट कमिंस थे ना। उसके बाद बारी आती है जी वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप ओडीआई में पहले 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस तरह की पैट कमिंस ने कैप्टेंसी की है, मतलब जहां पर बॉलर्स विकेट नहीं ले रहे थे वो खुद आगे मैदान में आ रहे थे। फिर आपने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था, जहां पर पैट कमिंस ने 68 या 70 बालें खेलकर उन्होंने 8 रन या 12 रन किए थे, ठीक है जी। और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता था। एक वक्त था ऑस्ट्रेलिया के 91 पर 7 आउट थे, और उन्होंने जब 291 चेज किया था तब इनके 7 आउट थे। मतलब वहां पर पैट कमिंस ने अपनी विकेट नहीं दी। मतलब उन्होंने आईपीएल को छोड़कर, जहां पर इतना पैसा मिलता है, ठीक है, कम से कम एक प्लेयर को 7-8 करोड़ रुपए इजीली मिलता है। पैट कमिंस जैसे प्लेयर और बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर को तो ये आराम से मिलते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने इतने पैसे जाने दिए हैं और अपनी क्रिकेट पर फोकस किया है। इस तरह 2015 में बिजल स्टार्क थे, उन्होंने उनको शायद उस वक्त का 10-12 करोड़ रुपए मिला था। तो नेक्स्ट टाइम जब आईपीएल को के लिए उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पर फोकस करूंगा, मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा, हमारी आने वाली ऐसी सीरीज़ है मैं उस पर फोकस करूंगा, तो मैं लिहाजा आईपीएल नहीं खेलूंगा। मतलब ये होता है माइंडसेट। जब बंदा टेस्ट मैच खेलता है तो वो एक मंजा हुआ प्लेयर बनता है। आप बेन स्टोक्स देख लें, आप पैट कमिंस देख लें, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, उसके अलावा आप बड़े बड़े जितने बॉलर हैं, खासकर इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद आप न्यूजीलैंड के देख लें जो टेस्ट खेलते हैं। आपने देखा होगा जी, जितने भी टेस्ट खेलते हैं उनका वनडे में और टी20 में कोई तोड़ नहीं मिलता, और वो बहुत लंबी क्रिकेट खेलते हैं। बेन स्टोक्स हो गए, उसके बाद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, ये कब से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया इनको। उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा और केन विलियमसन, मतलब ये इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन ये टेस्ट नहीं छोड़ते, ये टेस्ट खेलते हैं। क्योंकि टेस्ट आपको एक प्लेयर बनाता है, आपको मंजा हुआ प्लेयर बनाता है। और दूसरी तरफ आ जाए हम हमारे पाकिस्तानियों पर, ठीक है जी। हमारे पाकिस्तान को आप दुनिया की कोई लीग खिला लें, वो बांग्लादेश हो, लंका प्रीमियर लीग हो, वो बीबीएल हो, वो सीपीएल हो, दुनिया युगांडा की लीग हो, उन्होंने कोई क्रिकेट की कोई लीग नहीं छोड़नी, सारी उन्होंने लीग खेलनी है, पैसा कमाना है। और जब बारी आनी इंटरनेशनल ड्यूटी की, उन्होंने कहा है जी हम पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हम तो जी मतलब नहीं खेल सकते। मैंने हरसोफ की लास्ट वीडियो में ये कहा था कि जी खैर चले, वो तो उनका अपना माइंड है, डिसीजन है, उन्होंने नहीं खेला, ठीक है जी, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगर हारसोफ ये ड्यूटी छोड़कर, इंटरनेशनल की सीरीज छोड़कर अगर बीबीए खेलेंगे जाके, तो ये ज्यादती होगी मुल्क के साथ, सीधी सी बात है। दूसरे मुल्क हैं वो आईपीएल की लीग, जहाँ पर उनको इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं, ठीक है, आपको इतनी सभी लीग्स में मिला के इतने पैसे मिलते हैं, उनको एक लीग में इतने पैसे मिल जाते हैं, वो छोड़ के अपने इंटरनेशनल पर फोकस करते हैं। और आप हर लीग्स खेल के अपने जब मुल्क की बारी आती है तब आप जी कहते हैं जी हम वर्कलोड है, हम आउटफिट है। या जब आपने हर क्रिकेट खेलनी है, जब आपने हर लीग खेलनी है, खुद को रेस्ट नहीं देना, उसके बाद आपने कोई टी20 के मैच खेलने हैं, इंटरनेशनल के, ओडीआई के खेलने हैं, तो आपने ऐसे ही होना है जब आप पर वर्कलोड ज़्यादा होना है। अब देखें जैसा कि 2022 और 23 का स्टार्ट पूरा साल नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम के अलावा मतलब जितने प्लेयर थे सब ने लीग्स खेली हैं, कोई लीग नहीं छोड़ी। जब बारी आई है जी वर्ल्ड कप की, तो नसीम शाह इंजर्ड, हारिस रऊफ इंजर्ड, ठीक है जी। उसके बाद हमको बॉलर नहीं मिल रहा था, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म, शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म। मतलब क्या आपने इतनी लीग्स खेली हैं, इतनी आपने क्रिकेट खेली है, आपने खुद को रेस्ट नहीं दिया। जब आपकी इंटरनेशनल में परफॉर्म करने की बारी आई है तब आप जीरो हो गए। मतलब यार ये सीधा सीधा मैं तो कहूँगा मुल्क के साथ जाती है, और मुल्क से ज़्यादा अपने आप के साथ जाती है। आप लीग्स खेलें, पीएसएल इस दफ़ा पीसीबी ने क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि आप जी एक पीएसएल खेलेंगे, उसके अलावा सिर्फ एक लीग खेलेंगे, उसके अलावा आप लीग कोई नहीं खेलेंगे और बाकी आप इंटरनेशनल खेलेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको बॉडी का जो वर्क है उनको वो भी मैनेज करना है। क्योंकि आप सारा साल लीग खेलने के बाद जब आप इंटरनेशनल में परफॉर्म कर पाते हैं ना, आपकी जो बॉडी होती है वो सारा काम कर पाती है। जितनी आप कम लीग खेलेंगे, अपना फोकस प्रैक्टिस के बाद इंटरनेशनल पर रखेंगे, आप उतनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे, आप उतने मंजे हुए प्लेयर बनेंगे, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, ठीक है। मतलब अब आईपीएल से बड़ी लीग तो कोई नहीं ना है, तो आप बाकी लीग खेलने, मैं ये नहीं कहता ना खेलें, मतलब
अब एक खबर और निकल कर सामने आ रही है कि जी पीसीबी ने शरीफ अफरीदी को मना किया है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के बाद जो लीग खेलने जाना है, पता नहीं मुझे उस लीग का नाम नहीं याद आ रहा, आपने वो लीग खेलने जाना है, वो आप ना खेलें, आप लीग को स्किप करें। आगे आपने टी20 सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद आपका टी20 वर्ल्ड कप है, आप उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। तो आप ना ज़्यादा लीग खेलें। तो मुझे सुनने में आया कि उन्होंने भी कहा है ठीक है मैं लीग को स्किप किए। तो आप बताइएगा क्या टेस्ट सीरीज़ को इतनी इज़्ज़त देनी चाहिए जितनी इज़्ज़त हम टी20 को देते हैं? बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।